नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। देवगुरु बृहस्पति और महाबली मंगल की चर्चा करेंगे। ये कौन से नए समीकरण बनने जा रहे हैं इस अवधि में, इन 10 दिनों की बात करेंगे। 2 जून से लेकर 12 जून तक बहुत महत्वपूर्ण और सुखद परिवर्तन होने वाले हैं। इन 5 राशियों की बात करूंगा मैं इस वीडियो से। देखिए, देवगुरु बृहस्पति और मंगल दोनों ही कारक ग्रह होते हैं, परंतु सभी के लिए नहीं। कुछ लगन राशि के लिए कारक होते हैं, क्योंकि दोनों मित्र हैं तो दोनों ही ज़्यादातर ये कारक होंगे। कुछ लगन राशि के लिए, कुछ के लिए अकारक भी होंगे। अकारक ग्रह वह होता है जो अशुभ ग्रह हो किसी लगन राशि के लिए। अशुभ ग्रह तब बनता है जब वह ज़्यादातर 6, 8, 12 भावों का मालिक होता है। अगर 6, 8, 12 भावों का मालिक केंद्र त्रिकोण का भी साथ में मालिक हो तो वह कारक बन जाता है। तो कारक ग्रह शुभ ग्रह होता है जो केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, परंतु अकारक ग्रह वो होता है जो ग्रह अशुभ होता है। और वह अशुभता का मापदंड कई तरह से आपको देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मकर लगन के लिए मंगल अकारक ग्रह हैं, परंतु केंद्र के भी मालिक हैं। अकारक इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये बाधकेश भी हैं, 11वें भाव के मालिक भी हैं मकर लगन राशि के लिए। इसी तरह से जो ग्रह द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का मालिक हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मार का भाव हैं, तो वह भी कई बार अकारक बन जाता है, परंतु ये जरूरी नहीं। मकर लगन के लिए ही शनि द्वितीय भाव के मालिक हैं, जो कि मार का भाव है। कुंभ राशि आती है द्वितीय भाव में, तो परंतु क्योंकि लगन के मालिक हैं, लगन केंद्र भी है, लगन त्रिकोण भी है, तो यह कारक ग्रह हो जाती है, यूं कहें शनि शुभ हो जाते हैं मकर लगन के लिए। इसी के साथ आपको बताएं, अगर हम बात करें वृश्चिक लगन की, यहाँ पर शुक्र जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र परंतु अकारक हैं, अशुभ हैं वृश्चिक लगन राशि के लिए, क्योंकि यह 12वें भाव के भी मालिक हो जाते हैं और सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव भी मार्का भाव है। मार्का भाव और त्रिक भाव दोनों के मालिक हुए तो ये भी अकारक हो गए, बल्कि बड़े अकारक होते हैं, बड़े अशुभ होते हैं। तो एनीवेज, इस तरह से बृहस्पति और मंगल जिनके लिए कारक होंगे उनके तो वारे न्यारे, उनके नए नए समीकरण बनेंगे। बहुत बड़े सुखद परिवर्तन इस अवधि में देखने को मिल सकते हैं। किसी की धन की स्थिति बेहतर हो, किसी का व्यापार चले, किसी के रिश्ते मधुर हो, किसी का हेल्थ इंप्रूव हो, किसी को संतान को लेकर खुशियां मिले, किसी का मैरिज लाइफ, किसी का लव लाइफ श्रेष्ठ रहे, किसी को अकस्मात लाभ मिले, आदि इत्यादि। जो संसारिक सुख दुख का ताना बाना है उसको विश्लेषण के जरिए आपको बताने की मैं चेष्टा करता हूँ। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। उसके पश्चात बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। नहीं तो आप अक्सर हमें कमेंट करके या व्हाट्सएप करके कहते कि हमारी राशि के बारे में तो आप कुछ खास बताते नहीं। ऐसा नहीं होता, हम अक्सर सभी राशियों को किसी न किसी तरह से कवर कर ही लेते हैं, भले वह कंबाइंड वीडियो हो, जैसे कि ये कंबाइंड वीडियो है। हाँ, पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैं नीचे दिए देता हूँ। अगर आपकी राशि इन 5 राशियों में नहीं है तो वह पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए इसमें आपको क्या खास लगा। तो दोस्तों, सीधा बिंदु पर आते हैं, आपका समय काफ़ी कीमती होगा और बात करते हैं मेष वालों की। देखिए, लगन में मंगल का आ जाना आपकी राशि में पहले भाव में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी राशि के लिए। ये रुचक नामक महापुरुष राजयोग है। गुरु का धन भाव में उदय हो जाना 3 तरीक से,
तो 3 तारीख से लेकर बल्कि 12 तारीख तक ये 10 दिन तकरीबन आपके लिए बहुत बेहतर होने वाले, क्योंकि बड़े ग्रह हैं गुरु, खासकर गुरु का उदय होना वैसे भी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है गुरु के उदय होने से। तो भाग्य स्थान का मालिक उदय हो रहा है, जो धन का कारक भी है वो धन स्थान में बैठा है। तो जिन जातकों को धन की किल्लत रही है पिछले कुछ समय में, या पारिवारिक स्थितियां नासाज रही हैं, परिवार को लेकर आप किस्मत वाले रहेंगे, धन को लेकर आप किस्मत वाले रहेंगे। देखिए, किस्मत का मालिक जिस भी भाव में जाएगा तो किस्मत अपने साथ ले जाएगा। जिस भाव का मालिक जो ग्रह होता है वह उस भाव के गुणों को अपने साथ ले चलता है। सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, बहुत सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं, ये तो बना दिया जाता है। इसके पीछे फिर कभी तर्क करेंगे। एस्ट्रोलॉजी जैसा सिंपल सब्जेक्ट कोई नहीं है दोस्तों, बस दिमाग खुला रखना चाहिए, उसमें पहले से ही कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। एनीवेज, इसके ऊपर फिर कोई बात करेंगे। देखिए, भाग्य भाव का मालिक धन भाव में गया, जो कि कुटुंब का भाव भी है, तो कुटुंब भी भाग्यशाली, धन के मामलात में भी भाग्यशाली, स्पीच का भी भाव है द्वितीय भाव, और गुरु द्वितीय भाव में हो तो आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं। आपके वक्तव्य सुनने को लोग ललायित रहेंगे। जो लोग आपकी भाषा को या आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देते थे, इस अवधि में आपकी स्पीच गुरुता लिए होगी, हम्बल होंगे आप, दूसरों के काम भी आएंगे, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ये रोचक नामक राजयोग कर जाएगा आपके लिए। एक ही तरीक से मंगल का ये परिवर्तन बहुत सुखद है। मंगल दोस्तों आपको ऊर्जान्वित कर देंगे, आपकी सुस्ती को ख़त्म करते हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं, मेहनती बनाते हैं, जोशीला बनाते हैं, ब्रेव बनाते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं। आप में दबंगियत आ जाएगी, दबंग होंगे आप, भय से मुक्ति पाएंगे आप, अपने आलस्य के ऊपर, अपने प्रमाद के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे। यही मंगल देखिए अष्टम भाव को भी देखता है, जहां पर 7 ग्रहों का प्रभाव है। अष्टम भाव में मंगल की अष्टम दृष्टि, गुरु की, बुध की, शुक्र की, सूर्य की दृष्टि, क्योंकि 12 तारीख तक द्वितीय भाव में गुरु के साथ शुक्र, बुध और सूर्य भी रहेंगे। उसके पश्चात शुक्र तो आगे चले जाएंगे। तो 4 ग्रह द्वितीय भाव से, मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि 11वें भाव से, कुंभ राशि में शनि की दशम दृष्टि, अष्टम भाव के ऊपर दोस्तों राहु की भी इवन नवम दृष्टि अगर आप देखें तो 12वें भाव में राहु बैठे हैं। तो रह क्या गया, एक केतु और चंद्रमा। केतु 6ठे भाव में आपके राजयोग कारक हैं वैसे। तो 8वां भाव दोस्तों पाताल का भाव प्रोएक्टिव हो जाएगा। प्लैनेटरी एनर्जी सारी के सारी आपके 8वें भाव में है, जो कि रहस्यमयी भाव है, गोपनीय भाव है। खोज करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इंट्यूशन पावर आपकी 7वें आसमान पर रहेगी, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों से भी उभारेगा ये समय। इसके चलते आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहेंगे, उनके मन की बात को पढ़ लेंगे। कोई आपको इस अवधि में धोखा नहीं दे सकता, अनलेस आप अपने आप को ही धोखा देने पर उतारू हों। गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, ये बड़े ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर हो, जिसमें से खासकर मंगल और गुरु, शुक्र ये बहुत शुभ काम करते हैं। इवन बुध, आप अच्छे व्यापारी रहेंगे, अच्छे प्रवक्ता साबित होंगे, चैरिटेबल होंगे। अकल्ट विद्याओं में आपका जवाब नहीं, आपका सानी नहीं, आपकी इंट्यूशन पावर के चलते आपकी भविष्यवाणी लोग सुनेंगे। कुछ खास होने वाला आपके लिए इन 10 दिनों में, बहुत महत्वपूर्ण। उच्च पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है अगर आप रोजगार की तलाश में हैं, समाज में सम्मान मिलने के योग बनते हैं, लिगेसी से लाभ मिल सकता है, क्योंकि
पंचम भाव का मालिक सूर्य भी अष्टम भाव को देखेगा, गुरु से, शुक्र से, बुध से युक्त होकर। आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में तत्काल हाजिरी लगाने पर है। शनि का प्रभाव आपको निश्चित तौर से 11वें भाव में बैठे हुए शनि कई गुना शुभ फल देते हैं। इस अवधि में मुझे लगता है ये 10 दिन आपके लिए बहुत खास हैं। पहचानिए, समय की वाइब्रेशंस को पढ़िए और मूव कर लीजिए, एक्शन ले लीजिए। आपको कोई हरा तो सकता नहीं। अष्टम भाव बहुत गजब का भाव है। इसे ज़्यादातर मैंने देखा है ज्योतिष डराने का काम करते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। आयु का भाव है आखिरकार। जो लोग इसे मृत्यु का भाव कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं होता, क्योंकि वैसे तो सिक्के के 2 ही पहलू हैं। अगर आपको शुभ पहलू देखना है वो आपकी इच्छा है, अशुभ देखना है आपकी इच्छा है। तो ये आयु का भाव है। तो इस अवधि में आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पेचीदा से पेचीदा रोग कष्ट दूर होता है, और जो हिडन एनिमीज हैं आपके, जो शत्रु छुपे छुपे वार करते हैं, इवन बैक बाइट करके आपका मानसिक बल डाउन करते हैं, उन सभी की आप रेल बना सकते हैं। देखिए, साफ लफ्ज यूज कर रहा हूं, सीधे लफ्ज यूज कर रहा हूं। समय आपका है, लोहा गर्म है, वार कर दीजिए, आपकी फतेह होगी। छठे भाव का केतु यही कहता है। केतु अकस्मात ढंग से स्थितियां आपके लिए कारगर बनाता है, और 3 तारीख से 12 तारीख तक कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप कर नहीं सकते या आपसे संपन्न हो नहीं सकता। रिश्तों में मधुरता, घर परिवार में खुशियां, अकस्मात ढंग से लाभ हो, कोई आपका गोपनीय शत्रु अपने नाश को प्राप्त हो, परम सुखद एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल ब्लिस, तंत्र मंत्र विद्या में आपकी रुचि, आत्मिक शांति, तीर्थाटन के योग, विदेशों में घूमने फिरने के योग, अजनबियों के साथ आपके संबंध बनेंगे। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या मंगल से संबंधित, इस अवधि में खास आपको लाभ हो सकता है। शासन सत्ता से भी लाभ की प्रबल संभावना है। समाज में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मिथुन। देखिए, मंगल का स्वग्रही होना 11वें भाव में, जो कि आय का भाव है। हमने मंगल के राशि परिवर्तन की चर्चा भी की थी। यहाँ पर कुछ बात और करेंगे, विशेष बातें करने जा रहा हूँ। यहाँ पर छठे भाव के ऊपर हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। 11वें भाव के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता देते हैं एक पंक्ति में। 11वां भाव आय का होता है। आपकी इनकम के साधन बढ़ने वाले इन 10 दिनों में, बल्कि मंगल 12 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे, तो इनकम का साधन जो बढ़ा लेंगे वह चलता रहेगा। वह लंबी अवधि तक आपको, सालों तक, बल्कि काफ़ी लंबे समय तक आपको इनकम देता रहेगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे समय में किया हुआ बिजनेस जब गुरु उदय हो जाएं, तो शुभ समय की शुरुआत समझिए। शुभ नक्षत्र देखें, शुभ घड़ी देखें, तो आप उस दिन कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। मंगल आपको एनर्जी भी देता है, फोकस्ड करता है, अचानक से लाभ के योग बनाता है। छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा। संतान को लेकर चिंताएं दूर होती हैं। कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ा लाभ आपके लिए निश्चित करता है ये मंगल। विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। मैं बात कर रहा था छठे भाव की। ये भाव बहुत विलक्षण है दोस्तों। हर भाव यूँ तो विलक्षण होता है, इस भाव में नेगेटिविटी भी है, क्योंकि रोग, कर्जे, शत्रुता का भाव है छठा भाव। क्या इस भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव, क्या इस भाव के फल बढ़ जाएंगे? क्या रोग, शत्रुता, कर्जा बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी? इसके ऊपर गौर करिए दोस्तों। 7 ग्रहों का प्रभाव से मेरा मतलब, देखिए, गुरु के साथ शुक्र भी हैं 12वें भाव में, बुध भी हैं, अभी सूर्य भी हैं, जो कि 12 तारीख तक तो ये सभी इकट्ठे रहेंगे। 12 तारीख को शुक्र आपके लगन में, मिथुन में आ जाएंगे। 14 तारीख से बुध भी लगन में आ जाएंगे, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे।
सूर्य 15 तारीख से लगन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, मंगल की अष्टम दृष्टि छठे भाव के ऊपर, इन चारों ग्रहों का 12वें भाव से छठे भाव को देखना, शनि की दशम दृष्टि भाग्यस्थान से, भाग्यस्थान में कुंभ राशि में शनि गोचर कर ही रहे, इवन राहु की दशम भाव से नवम दृष्टि, रह क्या गया एक केतु और चंद्रमा। चंद्रमा तो वैसे ही 2 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो सभी ग्रह, इतनी बड़ी प्लेनेटरी एनर्जी छठे भाव के ऊपर फोकस हो रही है, तो यहाँ पर रोग, कर्जा, शत्रुता से निजात पाते हैं आप। ऐसी अवधि में अगर आपको कोई पिछले समय से, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले कोई कर्जे से त्रस्त था या कर्जा बैंकों से लेना चाहता है, हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो, या बिजनेस आपका थमा है उसको चलाना चाहते हो, तो इस अवधि में आपको बिजनेस के लिए तो 100% पैसा मिल जाएगा। लिक्विडिटी का क्रंच नहीं रहेगा, ये मंगल की स्थिति भी कहती है। और इसके साथ आय के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, 11वें भाव का मंगल अपने आप में ये चीख कर बताता है कि मैं आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ाने आया हूं। छठे भाव पर सभी ग्रहों का प्रभाव ये कहता है कि कर्जे से अगर आप परेशान हैं या कर्जा चाहिए आपको, छठा भाव लोन्स का होता है, तो आपको लोन्स मिल जाएंगे, बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रोथ के लिए, तो आप इस अवधि में ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे, बीमारी, अगर आपको कोई रोग है, कोई कष्ट है, उसका निदान संभव है, उसका डायग्नोसिस संभव है इस अवधि में। बहुत पॉजिटिव बात है ये। सीनियर सिटीजन्स के लिए खासकर शारीरिक उनकी क्षमता बढ़ेगी, विल पावर बहुत उत्तम रहेगी। मंगल 11वें भाव में हो तो लगन के ऊपर भी इसका खास प्रभाव मैंने देखा है 11वें भाव के ग्रहों का। तो कर्जा, बीमारी से राहत, शत्रुता, भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, विरोधी हो सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, तो उनकी एक नहीं चलेगी, विरोधियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आपको कोई हरा नहीं सकता, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसे आप विपरीत राजयोग कहें, जहाँ पर शनि मंगल का खास प्रभाव आपको एनर्जेटिक बनाता है, शत्रुहंता बनाता है, और आपकी विल पावर 7वें आसमान पर होगी। बहुत बेहतर समय है आपके लिए अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, मित्रों का साथ पाने के लिए, रुके हुए कार्यों को गतिशील करने के लिए। आपकी विलक्षण प्रतिभा, आपके दबे हुए जो गुण हैं ना, जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, वो भी यूज़ करेंगे। आपका टैलेंट देखकर आपको खुद पर ही एक शक होगा। आपकी प्रतिभा चरम पर होगी इन 10 दिनों में। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे रिश्तों की बात हो, नौकरी की, व्यापार की, अभूतपूर्व सफलता। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा, रिश्तों में मिठास। अगर छात्र हैं तो पढ़ाई में दिल लगेगा। स्थितियां आपके लिए कंड्यूसिव रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। बच्चों को लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, विंडफॉल के प्रबल योग भी बनते हैं मंगल के कारण। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो कहीं ना कहीं अकस्मात लाभ भी हो जाया करता है। 12वें भाव में इतने सारे ग्रह, तो विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश जाने के अगर इच्छुक हैं तो इस अवधि में आपका वीजा इत्यादि लगने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। सुखी रहेंगे, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होगा। योगा मेडिटेशन करने से आपको खास सुकून मिलेगा। बहुत रिलैक्स रहेंगे अपने ड्रीम लैंड में, अपने विचारों के साथ मदमस्त रहेंगे, या यूं कहें आपका क्वालिटी टाइम आपका अपने साथ ही बीतेगा। आइसोलेशन में अपना समय बिताना चाहेंगे। सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत बेहतर समय होता है जब 12वें भाव में ग्रह होते हैं। बहुत शुभ भाव माना जाता है अपने एनालिसिस के लिए, आत्मिक तरक्की के लिए,
आत्मा का बल पाने के लिए, अपनी एनर्जी को समेटने के लिए 12वां भाव बहुत कारगर होता है। इसमें बैठे हुए ग्रह आपको कहते हैं कि जरा अपनी आपका आंकलन कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, जो गलतियां हैं वह दूर करिए। संसारिक गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए इम्प्रूवमेंट के ये योग देता है 12वां भाव। इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कर्क वालों के लिए गुरु 11वें भाव में उदय हो जाएंगे 3 तारीख से। मंगल 1 ही तारीख से रोचक राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष कोटि का राजयोग। और मंगल तो आपके लिए योग कारक है, मैंने पिछले भी किसी वीडियो में चर्चा की थी हल्के से। देखिए, जब 11वें भाव में 4-4 ग्रह गोचर कर रहे हों और पंचम भाव के ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव हो, तो आपका 10वां भाव इस अवधि में, 11वां भाव और पंचम भाव ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सबसे ज़्यादा एक्टिव तो पंचम भाव रहेगा, क्योंकि 7 ग्रहों का प्रभाव 7, इसमें शनि, इसमें मंगल, शनि की 10वीं दृष्टि है, शनि अष्टम भाव से देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से, मंगल की 8वीं दृष्टि, गुरु की, शुक्र की, बुध की और सूर्य की 11वें भाव से दृष्टि, ये 6 ग्रह बने। 7वां ग्रह राहु भाग्य भाव से 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, तो प्लैनेटरी एनर्जी 5वें भाव के ऊपर सबसे ज़्यादा है। सारे ही ग्रह ऑलमोस्ट केतु को छोड़कर और चंद्रमा को छोड़कर आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस अवधि में 3 तारीख से खासकर, बल्कि 1 तारीख से भी मान सकते हैं, जब मंगल जब मेष राशि में रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, तो पंचम भाव के क्या सुखद फल मिलेंगे, पहले उसकी बात करते हैं, देन मंगल और गुरु के प्रभाव की बात कर लेते हैं। देखिए, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, राजनीति का है, रोमांस का है, हायर स्टडीज़ का है। यहाँ पर राजनीति में आपको सफलता ऊंचाइयों पर ले जाएगी। संतान को लेकर दिक्कतें जो भी थी आपके मन में दूर होती हैं। शेयर बाजार वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों के लिए कोई कठिनाई थी पढ़ाई को लेकर, हायर स्टडीज़ को लेकर, उसका सलूशन मिल जाएगा। अगर किसी एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार है तो निश्चित मानिए वह आपकी फेवर में होगा। खासकर मंगल और गुरु का प्रभाव आपको ये शुभ समाचार दे सकता है। कोई विंडफॉल, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, शेयर बाजार का कामकाज करते हैं, उसके प्रबल चांसेस हैं। आपके पूर्व पुण्य कहें तो इस अवधि में आपका साथ देंगे, समाज में प्रतिष्ठा कायम होगी, ये मंगल भी बताता है रोचक नामक राजयोग। आपकी कार्य प्रणाली को देखकर लोग चकित रह जाएंगे, आपकी कार्यशैली में निखार आएगा। अगर नौकरी पेशा है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, बॉस कम से कम आपके कार्यों की सराहना करेगा। मंगल 10वें भाव में बैठकर आपको जमीन जायदाद का सुख भी देते हैं, क्योंकि 4th हाउस को देखता है मंगल। तो कहीं ना कहीं, हालांकि तुला राशि को देखता है मंगल, तुला शुक्र इसके मालिक है। शुक्र और मंगल की कोई दोस्ती इतनी अच्छी नहीं होती, परंतु मंगल भूमि पुत्र हैं, 4th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मातृ सुख, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो सकता है। गुरु की दृष्टि, शुक्र बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, ये लाजवाब है। और 11वें भाव में बैठना ही अपने आप में इन 4 ग्रहों का आय के साधन बढ़ेंगे, और जितना धन कमाना चाहिए आप कमा सकते हैं। थोड़े से विजनरी रहें, अपने विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को यूज करिए। गौर करिए दोस्तों, अपने विजडम को जो कि गुरु है, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को जो कि बुध है, अपनी पर्सनालिटी को जो कि शुक्र है, और अपनी विल पावर को, और अगर शासन सत्ता से जुड़े हैं तो जो सूर्य हैं, ये चारों ग्रह ये बताते हैं आपको पारिवारिक सुख मिले, धन लाभ हो,
धन का मालिक सूर्य 11वें भाव में शुक्र के साथ महालक्ष्मी योग बना रहा है। बहुत बड़ा राजयोग है 11वें भाव में। गुरु तो वैसे ही भाग्य स्थान के मालिक हैं जो कैटलिस्ट का कार्य करेंगे इस लक्ष्मी योग में, शुक्र और सूर्य की युति में। बुध यहाँ पर विदेशी कामकाज में, अजनबियों के साथ डील करने में, जो फर्स्ट टाइमर हैं आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं उनके साथ डील करने में काफ़ी सुखद एक्सपीरियंस देगा। अनुजों के साथ डील करने में, अपने छोटे भाई बहनों के साथ डील करने में, मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ डील करने में, या अगर आप मीडिया जगत में हैं, कुछ लिखते हैं तो आपके लिखे हुए को लोग सराहेंगे, आपकी काबिलियत में वृद्धि होगी, इंटेलेक्ट आपका साथ देगा। आप दुर्गम से दुर्गम इलाके में जाकर भी अपनी पैठ बना लेंगे। कुल मिलाकर ये दुर्लभ राजयोग है। सबसे बेहतर राशि इस अवधि में देखने को देखें तो कर्क राशि है 12 राशियों में से, क्योंकि 4 ग्रह 11वें भाव में, ऊपर से रोचक नामक राजयोग, और आपके जो त्रिकोण, पंचम त्रिकोण है जो अति शुभ भाव है, उसके ऊपर 7 ग्रहों का प्रभाव, सारी प्लेनेटरी एनर्जी आपकी किस्मत को कई गुना बढ़ा रही है। आपके सुखों को, आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ साथ चलेंगे। कहते ना, मांगो, वरदान मांगने का समय है नियति से, नेचर से। जो भी सोचेंगे वह पूर्ण होगा। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। धन आएगा, लॉटरी सट्टे का योग, लॉटरी के योग, शेयर बाजार वालों को कामयाबी, और राजनीति में खास आपका परचम लहराएगा। प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, स्टेटस बढ़ेगा, व्यापार में ऊंचाइयां छुएंगे। दाम्पत्य जीवन अति सुखद रहने वाला है, अति सुंदर स्थिति है। गुरु का उदय होना, सप्तम भाव को देखना, आपके मैरिज के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं, और हो सकता है इस अवधि में आपके प्रणय संबंध परमानेंटली कायम हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों सिंह वालों की। गुरु का 10वें भाव में उदय होना, गुरु आपके 5वें भाव के मालिक हैं। आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले 7 ग्रहों का प्रभाव आपके 4th भाव के ऊपर है, सुख भाव के ऊपर है। ये 7 ग्रह कौन से हैं? गुरु के साथ 3 ग्रह शुक्र, बुध, सूर्य भी हैं। 4 ग्रह आपके कर्म भाव में बैठकर आपके सुख भाव को, 4th भाव को देखेंगे। मंगल भी अष्टम दृष्टि से अपने ही 4th भाव को देखेंगे। मंगल का भाग्य स्थान में आ जाना, भाग्यशाली हो जाते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा शनि की 10वीं दृष्टि 4th भाव के ऊपर पड़ रही है, राहु की 9वीं दृष्टि 4th भाव के ऊपर पड़ रही है। तो एक केतु को छोड़कर, चंद्रमा को छोड़कर सभी ग्रह आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो सुख में वृद्धि होगी दोस्तों। अगर आप पिछले कुछ महीनों से, कुछ समय से परेशान हैं तो परेशानियों का अंत होता है। कोई ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, कर लेंगे, जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी। भाग्य साथ देने वाला, विदेश यात्रा के योग, विदेश जाना चाहते हैं, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग, धर्म कर्म में रुचि बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते तो सफलता, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी प्राप्त करने के प्रबल योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ के योग, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, कार्य क्षेत्र में कोई खास शुभता, कोई खास समाचार आपको मिले आपके पूर्व पुण्यों के कारण, गुरु के कारण, शुक्र के कारण और सूर्य के कारण, बुध के कारण। देखिए इससे बड़ा राजयोग है ही नहीं। लग्नेश 10th हाउस में गुरु उदय हो रहे 3 तारीख से, पंचमेश लग्नेश 10th हाउस में, द्वितीयेश लाभेश बुध वो भी 10वें भाव में, और शुक्र तो अपनी ही राशि में दशमेश। तो इससे बड़ा राजयोग कौन सा होगा? मंगल भाग्य स्थान में, तो अखंड साम्राज्य राजयोग कहें, कुछ भी कहें,
तो स्टेटस बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, नौकरी चाहते तो नौकरी मिल जाती है, रोज़गार चाहते हैं तो रोज़गार के लिए अगर त्रस्त हैं, त्रस्त, जी हाँ दोस्तों, अपनी काबिलियत के अनुसार जो भी आपको नौकरी मिलती है उसे ले लीजिए, क्योंकि इसके पश्चात 15 तारीख के पश्चात आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी इतनी आसानी से। हालांकि 11वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे बुध सूर्य शुक्र, परंतु जो स्थिति 10वें भाव में है इन ग्रहों की उतनी बेहतर तो नहीं कही जा सकती, परंतु 11वें भाव में भी ग्रह बुरे नहीं होंगे, या यूं कहीं जून का महीना आपके लिए दिल खोल कर धन की बरसात करने वाला है, लाभ होने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, कार्य क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा, व्यापार खूब चलेगा, भाग्य साथ देगा। योगा, मेडिटेशन, धर्म, कर्म, ज्योतिष, साहित्य, लिटरेचर के प्रति रुझान, इनसे फायदा होना, धार्मिक यात्रा के योग, विदेश यात्रा के योग, अजनबियों से फायदा होना, विदेशी कंपनियों से फायदा होना, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो खास आपको कामयाबी मिले, भूमि से खास लाभ हो, भूमि पुत्र मंगल स्वग्रही हो जाएंगे 1 जून से, मातृ सुख मिले, आत्मिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले, क्या नहीं है। इन 10 दिनों में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको हासिल हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कुंभ वालों की। आपके लिए गुरु चतुर्थ भाव में बहुत समय से इंतजार था इस गुरु के उदय होने का, क्योंकि जब भी सुख भाव में बैठे गुरु थोड़े कमज़ोर होते हैं तो कहीं ना कहीं मन में खिन्नता भी आती है, रेस्टलेसनेस रहती है। 2 तारीख के पश्चात आप फील करेंगे, बल्कि स्थितियां तो आज से ही बन चुकी होंगी, मंद मंद सा आपको एहसास होने लग गया होगा कि कुछ खास, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बढ़िया कुछ उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, बड़े ग्रह जब परिवर्तनशील होने लगते हैं तो वह पहले ही बता देते हैं। 7 ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव के ऊपर। जो व्यक्ति कर्मरत हैं, संसार में अपना नाम कमाना चाहते हैं, कैरियर को सेटल करना चाहते हैं, कैरियर में ऊंचाइयां हासिल करना चाहते हैं, ये जॉब ही पाना चाहते हैं, अगर नौकरी की तलाश है तो दोस्तों 1 तारीख से ये उद्घोष हो जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी ऊर्जा आपके कर्म भाव के ऊपर, एक केतु और चंद्रमा को छोड़कर, केतु भी गुरु के साथ नवपंचम राजयोग बनाए हैं, तो सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। केतु गुरु को प्रभावित, शुक्र बुध को प्रभावित। देखिए, चतुर्थ भाव में 4 ग्रह बैठे हैं। गुरु 3 तारीख से उदय हो जाएंगे। गुरु, शुक्र, बुध, सूर्य वृषभ राशि में। मंगल का स्वग्रही होना जो आपको पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है। कर्म भाव को देखेगा मंगल अष्टम दृष्टि से अपने भाव को, तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस बढ़ता है, नेम फेम मिलता है। बिजनेस है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र हो, कोई भी कैरियर हो, उसमें आ रही शिथिलता, आलस्य, प्रमाद दूर होता है। शनि की स्थिति भी अब शुभ हो चुकी है, गुरु के नक्षत्र में रहेंगे तो शनि आपको एक्टिव रखेंगे। हाँ, आलसी जरूर बना देते हैं कहीं ना कहीं शनि, परंतु इस अवधि में गुरु और मंगल की ऊर्जा, शुक्र बुध की ऊर्जा 12 तारीख तक आप कमाल करने वाले हैं। मालवीय नामक राजयोग शुक्र का, सुख भाव में शुक्र बैठे हो तो आपको तरह तरह के सुख मिलते हैं, भौतिक सुख मिलते हैं, आप हल्के फुल्के महसूस करेंगे। आप अगर कुछ पाना चाहते हैं वह बात दूसरी है, एफर्ट करिए, 10% एफर्ट 100% रिजल्ट ऐसे समय में, क्योंकि 7 ग्रहों का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर। तो इस अवधि में कैरियर में ऊंचाइयां छूने, नौकरी में परिवर्तन करने, नौकरी को चेंज करने का अच्छा समय है।
इंक्रीमेंट मांगने का अच्छा समय है, स्थान परिवर्तन का अच्छा समय है, रोजगार में तरक्की करने का अच्छा समय है, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अच्छा समय है, बिजनेस की प्लानिंग को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए अच्छा समय है, कोई भी मीटिंग है, सेमिनार है, कुछ भी करने के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई इंस्टीट्यूट स्थापित करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट भूला बिसरा है, कोई छोड़ चुके हैं ऐसी स्कीम, उसके ऊपर भी गौर करने के लिए अच्छा समय है। हर तरफ से आपको सफलता मिलेगी, हर तरफ से आपको सहायता मिलेगी। अगर आप थक चुके थे, ठहर चुकी थी जिंदगी, रुक सी गई थी जिंदगी, तो हर पल हर क्षण आपको लगेगा आपके आसपास सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो अच्छा है। ये दिन वैसे हैं, जून का पूरा महीना, बल्कि 3 तारीख से तो गुरु कमाल कर देंगे। गुरु का उदय होना अपने आप में धन की स्थिति, पारिवारिक स्थितियां आपकी लाजवाब, कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग मिलते हैं, कोई शुभ संकेत है, कोई लॉटरी के योग, कोई विंडफॉल के योग, कुछ भी खास आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजनीति में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन चुके हैं। भाग्य आपका साथ देगा। यहाँ पर नव पंचम योग शुक्र और बुध का कमाल होने वाला है। शुक्र बुध गुरु के साथ बैठें और सभी, कहने का मतलब शुभ ग्रह सुख भाव में बैठ जाएं, गुरु शुक्र बुध, तो कुंडली बड़ी ग्रेट हो जाती है। केजरीवाल की भी कुंडली में ऐसा योग है, गुरु बुध शुक्र सुख भाव में। तो डेफिनेटली गॉड ग्रेस इज विद यू एट दिस मोमेंट। सो कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए ऑल द बेस्ट। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।